उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नगर जी। सर, अगर बात करें तो बसपा की क्या रणनीति, बसपा चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? क्योंकि बहन जी ने ट्वीट किया था 7 तारीख को, साफ तौर पे कहा था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी इस बार हरा के दिखाए बीजेपी को। देखिए, कौन किसको हराता है कौन नहीं हराता मुझे नहीं पता। और हमारा बाई इलेक्शन के चुनाव में ज़्यादातर हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। पर पिछले दिनों आजमगढ़ के बारे में भी ये बात थी, जब हम चुनाव लड़े तो हमने दिखाया कि बीजेपी और सपा का गठबंधन आरएलडी के साथ और दूसरी पार्टियों के साथ और हम बिल्कुल बराबर पर खड़े थे। पहले हम चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं बीजेपी को जिता देते हैं, अब क्या हम नहीं लड़े तो बीजेपी डबल वोट से जीत गई। अब क्या कहते हैं कि अगर हम नहीं लड़े तो समाजवादी हार जाएगी। पहले चर्चा करने वाले, सोचने वाले ये तय कर लें कि हमारे चुनाव लड़ने से किसको फायदा होता है किसको नहीं होता। पर मैं एक बात साफ बता रहा हूँ, हम 13% इंटैक्ट खड़े हैं। अगर गठबंधन के साथ मिल गए तो उसको बिल्कुल ऊपर उठा देंगे, और बीजेपी के साथ अगर हमको लोग जो कहते हैं सोचेंगे तो बिल्कुल ऊपर उठ करके आएंगे। हम अपनी खुद की हैसियत से खड़े हैं। बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ेंगे ये नहीं लड़ेंगे, ये फैसला कुमारी बहन मायावती जी का वही लेंगे। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से आप 13% वोट की बात कर रहे हैं और बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में गठबंधन की ओर भी आप जाएंगे? जैसा कि 2019 में सपा के साथ देखा गया था, तो आगे भी क्या गठबंधन तलाशा जा रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुमारी बहन मायावती जी चुनाव अकेला लड़ेंगी, पर राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। पर हमारा 13% वोट बिल्कुल इंटैक्ट खड़ा हुआ है और जिधर भी जाएगा उधर एकदम ऊपर लेकर के जाएगा। और पिछले दिनों जो लोगों ने पूरा भर कर के वोट समाजवादी आरएलडी गठबंधन को दिया, उनको ये पता लग गया हम कितना ही भी वोट देते हैं इनके अपने वोट साथ रहते नहीं है, इसलिए वो पूरा वोट हमारी तरफ भाग रहा है और 13% इंटैक्ट है। और जिस जाति के कैंडिडेट को हम लोग टिकट देंगे उसकी जाति की वोट जब मिल जाएंगी तो 100% जीत निश्चित है। और आने वाले 2024 में मुकाबला हमारा और भाजपा का होगा। सर, एक आखिरी सवाल है, कई दफे देखा गया कि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है लेकिन समर्थन का ऐलान करती है या फिर ऐसी जगह वोट डालने की अपील करती है कि कैसे उम्मीदवार को वोट डाला जाए, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपका प्रश्न जो पूछ रहे हैं इसका क्या जवाब है या क्या नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है, या तो हम चुनाव लड़ेंगे या बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, बिल्कुल पक्की बात है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर, जिनका कहना है कि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती। हालांकि आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव बसपा ने जरूर लड़ा था, लेकिन इस बार जिस तरीके से 3 सीटों पर उपचुनाव होना है, बसपा ने न लड़ने का मन बनाया है। कैप्टन सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।